हेलो गाइज, स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। आज मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती परीक्षा व शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के एक मुख्य पार्ट पेडागोजी के बारे में, जिसमें हम पेडागोजी से संबंधित एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे पेडागोजी का क्लास सेकेंड बाल विकास की अवस्था से संबंधित एमसीक्यू। तो आप सभी जुड़िए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ संख्या को, सेकेंड है सिर्फ द्रव्यमान को, थर्ड है सिर्फ द्रव्यमान और संख्या को, और फोर्थ है कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 6 से 12 साल का होता है, और इस बीच में बच्चा के जो माइंड होता है थोड़ा डेवलप हो जाती है, और वो जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों को समझने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड। नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है, या सेकेंड है कि नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़ हो गया, रंग हो गया, गंध हो गया इत्यादि चीज़ों को पहचान सकता है। थर्ड है कि नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है, और फोर्थ है कि जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे वो आवाज़ भी निकाल सकता है, रंग भी पहचान सकता है और गंध भी पहचान सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जन्म से 3 मंथ का जब बच्चा होता है, 3 मंथ का, तो 3 मंथ में क्या होता है कि बच्चा को कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, और 3 मंथ के बाद जब 5 से 6 मंथ के लगभग बच्चा हो जाता है तो वो कलर को पहचानने लगता है। सर्वप्रथम कलर की रेड कलर को चूज करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध इत्यादि चीज़ों को पहचान सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है चलना सीखना, दूसरा है भाषा का विकास, तीसरा है भोजन करना सीखना, और चौथा है अलग होने की घबराहट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है अलग होने की घबराहट, ये इसकी सही आंसर हो जाएगी। क्योंकि चलना सीखना या भावना से इसका कोई संबंध ही नहीं है, भाषा का विकास भी भावना से कोई संबंधित नहीं रखता, भोजन करने सीखना ये भी भावना से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन अलग होने की जो घबराहट होती है वो भावना से रिलेटेड है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा कि जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं तो कहलाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था के जो काल होता है वो 12 से 18 साल होता है, और उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर कि जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। तो जन्म पूर्व युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जाइगोट बनता है, फिर 0 से 14 दिन के बीच भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का जो कालावधि होता है वो 15 से लेकर के 60 डेज होता है। फिर 61 से लेकर के 280 दिन में जो बच्चा होता है वो गर्भस्थ शिशु में रहता है। और भ्रूण का जो काल होता है उस टाइम पे बच्चे के समस्त अंगों का निर्माण हो जाता है, और गर्भस्थ शिशु जो होता है उस काल में, यानी 61 से 280 दिन के जो काल होता है उसमें बच्चे के समस्त अंगों का डेवलप होता है, विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक तीनों परिवर्तन जो है शीघ्रता से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वाई गुणसूत्र में खाली स्थान नामक जीन होता है, जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास न रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SRY, है ना। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर कि ट्रेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है।
जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है? तो केवल युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तीनों, युग्मनज को, भ्रूण को भी और गर्भस्थ शिशु, मतलब तीनों को प्रभावित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों का दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? तो ये होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था का जो काल होता है 0 से 2 वर्ष होता है, और फिर बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तरोत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है, और 6 से 9 वर्ष मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष जो होता है उत्तरोत्तर बाल्यावस्था। अगर कहीं कहीं पर मध्य बाल्यावस्था दिया रहता है, नहीं तो डायरेक्टली उत्तर बाल्यावस्था होता है, और उत्तर बाल्यावस्था का काल जो है 6 से 12 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को किससे व्यक्त किया जाता है? तो परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा, अंक व क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है, और इस टाइम पे बच्चे जो होता है मात्रा सीख जाते हैं, अंक को समझने लगते हैं, क्षेत्र को समझने लगते हैं। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट उनमें हो जाती है। तो इस प्रकार से हम हर रोज़ पेडागोजी से संबंधित MCQ देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।